दोस्तों, दिल्ली में गेस्ट टीचर्स को पॉलिसी के नाम पर बरगलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है और एक दूसरे के प्रति आपस में फूट डाली जा रही है। इन लोगों का कहना है कि सभी गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी नहीं बन सकती, नहीं बनेगी। और रियलिटी ये है कि इन लोगों को पॉलिसी का कुछ पता ही नहीं है कि पॉलिसी बनती कैसे है और दिल्ली के अंदर पॉलिसी कैसे बनेगी। कुछ 2010 के लगे हैं गेस्ट टीचर, कुछ 2012 के लगे हैं, कुछ 15 के लगे हैं, कुछ 18 के लगे, कुछ 20 के, तो कुछ 21 के लगे। अलग अलग टाइम पीरियड में गेस्ट टीचर्स लगे हुए हैं। अब इनका कहना है कि भैया सबको पॉलिसी में शामिल नहीं किया जा सकता, सबकी पॉलिसी नहीं बन सकती। देखिए, पॉलिसी बनती कैसे है वो समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो संगठन बने हैं ना, इनका काम पॉलिसी बनाना थोड़ी है। आज दिल्ली के अंदर इतने संगठन हो चुके हैं गेस्ट टीचर्स के कि जिस गली से आप निकलो, आगे कोई ना कोई आगे पीछे एक गेस्ट टीचर्स का नेता मिलेगा, आपको संगठन मिलेगा। इतने सारे हो गए। और इन नेताओं का, इन संगठनों का मकसद पॉलिसी बनाना नहीं है। अपनी तारीफ भले हो ना हो, दूसरे की टांग खींचनी है बस। भैया, जब मकसद दूसरे की टांग खींचना हो तो आपका प्रयास दूसरे की टांग खींचने में होगा। पॉलिसी का तो तुमने सपना ही नहीं देखा। क्या तुम पॉलिसी बनवाओगे? तुम्हें पॉलिसी तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हो। देखिए, पॉलिसी बनती कैसे है थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। रिजल्ट, क्योंकि हम सब टीचर हैं तो हमें पता है कि रिजल्ट बच्चों के लिए पास मार्किंग क्या है, 33 है। इसका मतलब जो बच्चा 33 में पहुंचा वो पास हो गया। सेम पॉलिसी का भी रहता है। पॉलिसी के लिए कुछ क्राइटेरिया होती हैं, उसे सेट किया जाता है। मतलब भैया इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतने वर्किंग डेज का होना चाहिए, मतलब सारा का सारे क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है। पॉलिसी यूँ आसानी से नहीं बनती, उसमें टाइम लगता है। तो पॉलिसी सेट कर दी जाती है। अच्छा, जो उस क्राइटेरिया को पार कर गया वो तो पॉलिसी में पहले ही आ गया। जो कुछ टाइम बाद पॉलिसी को पार करने वाले हैं वो जैसे उस बॉर्डर को पार करेंगे वो भी पॉलिसी में आ जाएंगी। जो भी पीछे हैं, जैसे जैसे उनको उतना टाइम मिलेगा, उतना टाइम लगेगा, या वो उस क्राइटेरिया तक आएंगे और वो पार हो जाएंगे, उनकी भी पॉलिसी बन जाएगी। इसका मतलब एक क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है और उसी को फॉलो करते हुए सबकी पॉलिसी बनती है। और भैया, ये जो संगठन बने हुए हैं ना, इनका कहना है कि सबकी पॉलिसी बन ही नहीं सकती। अरे भाई, पॉलिसी का पता करो पहले, बनती कैसे है। अब बता दें, 2 पॉलिसी को लेकर के चलना है दिल्ली के अंदर। पहली पॉलिसी हिमाचल की, पंजाब की पॉलिसी, और दूसरी पॉलिसी है हरियाणा की। दिल्ली के अंदर बार बार आता है कि भाई एलजी पॉलिसी नहीं बनना चाह रहे, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम मान सकते हैं, मान लेते हैं एलजी पॉलिसी नहीं बनवा रहा है। तो भैया, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी बनी है। तो सबसे पहले तो गेस्ट टीचर्स के जो संगठन बने हैं ना, अगर कुछ तुम्हें शर्म है और कुछ तुम्हें लगता है कि काम करना चाहिए, तुमने जो बंटाधार किया गेस्ट टीचर्स का, अगर तुम्हें कुछ पश्चाताप है तो भैया पंजाब की पॉलिसी को रीड कीजिए और दूसरा हरियाणा की पॉलिसी को रीड कीजिए। क्योंकि हरियाणा में बीजेपी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है। दोनों पॉलिसी को लेकर के आइए। और अब यहाँ पर काम हो जाता है आम आदमी पार्टी सरकार का और बीजेपी यानी कि एलजी का। अब भैया, अगर एलजी को दिखाओ कि क्या जो पंजाब की पॉलिसी है, क्योंकि एलजी बार बार कहते हैं कि पॉलिसी गलत बनी है, पॉलिसी गलत बनी है। भाई, गलत कुछ नहीं होता। रियलिटी ये है कि गलत, उसमें टांग अड़ाने के लिए बोला जाता है कि गलत है। जब हम भी बच्चों की कॉपी चेक करते हैं ना, या बच्चों के जब मार्क्स देते हैं, तो हम भी बच्चों को कहते हैं कि बेटा तुम्हारी गलती है और ये गलती है, इसे सुधारो, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। यहाँ पर एलजी साहब बार बार कह तो दे रहे हैं कि भाई गलती है, गलती है। अरे भाई, गलती क्या है ये तो बताओ। तो एलजी साहब को पंजाब में जो पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी को ला करके दे और एलजी साहब को पूछें कि ये पॉलिसी क्या सही है। अगर ये पॉलिसी सही है तो सेम जो पॉलिसी पंजाब में लागू कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, भगवंत मान की सरकार,
सेम पॉलिसी अगर एलजी एग्री करता है तो सेम पॉलिसी को दिल्ली में लाया जाएगा और दिल्ली में लागू होगा। इन केस एलजी कहता है कि पंजाब की पॉलिसी उसे समझ नहीं आई, कोई बात नहीं। पहली बात तो ये कि अगर एलजी सच में काम करना चाहता है और एलजी अगर बीजेपी का मोहरा नहीं है, बीजेपी के इशारों पे काम नहीं कर रहा है, तो एलजी को ये बताना पड़ेगा। अगर आप पॉलिसी को रीड कर रहे हैं, पॉलिसी को रिजेक्ट करने का आप हिम्मत रख रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि पॉलिसी में क्या कमी है। अदरवाइज ऐसा ही चलता रहा तो पॉलिसी आती रहेगी, आप रिजेक्ट करते रहोगे, भैया सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। अरे भैया सही नहीं है तो ठीक है, लेकिन सही है क्या, ये इम्पोर्टेंट है। तो एलजी साहब को सबसे पहले पंजाब का, अगर पंजाब को एग्री करते तो ठीक, नहीं है तो हरियाणा का पॉलिसी लेके आए। हरियाणा की पॉलिसी को फिर से एलजी को दिखाइए, एलजी को कहिए कि भैया क्या इस तर्ज पर क्या ये पॉलिसी सही है। एलजी मना नहीं करेगा, क्योंकि लोगों का कहना है कि एलजी बीजेपी का है, तो भैया बीजेपी ही हरियाणा में तो मना तो हो ही नहीं सकता। और अगर हरियाणा की पॉलिसी सही है तो भैया फिर आम आदमी पार्टी से बात करके कि भैया इस पॉलिसी के तर्ज पर दिल्ली की भी पॉलिसी बनाइए, सेम चीज़ें रखनी है, सिर्फ स्टेट का नाम बदलना है, सरकार का नाम बदलना है, बाकी सारा का सारा काम एज इट इज होता है। जब भी कोर्ट फैसला सुनाता है तो कोर्ट भी एविडेंस मांगता है, कोर्ट भी जहां हो चुका है उसका प्रूफ मांगता है। तो कोर्ट के सामने भी फॉर एग्जांपल के लिए हरियाणा का, अगर हरियाणा का एग्री करते तो हरियाणा का ला दो, पंजाब का एग्री करता तो पंजाब का ला दो। भैया पॉलिसी बननी चाहिए और ये है सही तरीका। बाकी जो गेस्ट टीचर्स की यूनियन है ना, कुछ तो भैया मिल जाओ तुम आम आदमी पार्टी में, कुछ मिल जाओ तुम बीजेपी में, कुछ मिल जाओ तुम कांग्रेस में, कुछ मिल जाओ तुम फलाने में। अरे भैया राजनीति करना ना इन राजनेताओं का काम है। और गेस्ट टीचर्स इतने लंबे 10-10, 12-12 साल से राजनीति तो झेल रहा है। अब तुम्हें अगर थोड़ी सी शर्म है ना, अगर तुम्हें सच में पछताताप है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और सच में तुम गेस्ट टीचर्स का काम चाहते हो, पॉलिसी बनाना चाहते हो, तो इस तरह से काम करो। और ये जो आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई है ना, इससे 4-6 महीने बाद ना कोई नहीं पूछने वाला तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। अभी 2-4 कुछ महीनों की नौकरी है, इसमें अगर तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, कुछ काम करना चाह रहे हो तो सही तरीके से करो। अदरवाइज़ फिर से वैकेंसी निकलने वाली है, वैकेंसी निकलेगी, बहुत सारे हट गए हैं, कुछ नॉन सीटेड के नाम से, कुछ डीएसएसबी की भर्ती से, कुछ भैया लीफों से, और भैया बाकी जो बच्चे हैं वो फिर से भर्ती आएगी, सारे के साफ हो जाएंगे। ना फ़र्क पड़ेगा दिल्ली गवर्नमेंट को, ना फ़र्क पड़ेगा एलजी को, ना फ़र्क पड़ेगा बीजेपी को, ना फ़र्क पड़ने वाला है दिल्ली में पढ़ने वाले उन बच्चों को और उन सरकारी स्कूलों को। तो भैया घुइयाँ नहीं मिलेगा, अभी टाइम है, मिल करके एकजुट होकर के काम कर लो। बाकी आप लोगों की क्या ओपिनियन है रख दो कमेंट सेक्शन में। लेकिन हाँ, आपसी फूट या आपसी वैमनस्यता या व्यक्तिगत दुश्मनी जब तक निकालते रहोगे ना, काम नहीं होगा। एक दूसरे की टांग खींचना मकसद हटा करके पॉलिसी पर फोकस करो। और जब पॉलिसी पर फोकस होगा तो जितने भी गली गली से जो यूनियन निकल रहे ना, ये सारे के सारे एक हो जाएंगे। और भैया कहते हैं ना कि आकाश से भी जब बारिश होती है ना, तो वो सारा का सारा पानी कहाँ को जाता है, समुद्र को। क्योंकि पानी को भी पता है कि मुझे समुद्र की तरफ जाना है, इसलिए सारा का सारा पानी इकट्ठा होके एकजुट होकर के मोटी धार नदी और बन करके सीधा समुद्र की तरफ जाता है। फिर एक गेस्ट टीचर्स, तुम्हारा समुद्र कहाँ है भाई? अपने समुद्र पॉलिसी को पहचानो।